आ जाएंगे माँ जी, आप चिंता ना करिए। ये तो भगवान की देन है बेटा, भगवान की देन है। भगवान ने सब कुछ ठीक कर दिया। भगवान ऐसे ही हमारे घर पर कृपा बनाए रखे और सारे दुख को दूर कर दे। शाम भी हो गई माँ जी, लेकिन अभी तक वो आए ही नहीं। मेरा फिर से दिल बैठा जा रहा है, पता नहीं कहाँ पे रह गए। उन्होंने बोला था कि 5 मिनट में आ जाएंगे, लेकिन अभी तक तो आए ही नहीं। कहाँ रह गए माँ जी? अरे तू चिंता ना कर बहू, आता ही होगा। और वैसे भी कहाँ 2 घंटे में शाम हुई है, 10 मिनट में तो हो गई है। खिड़की खोल रखा था ना, इसलिए हल्की फुल्की उधर से धूप आ रही थी, तो कमरा थोड़ा उजाला सा लग रहा था। अब खिड़की मैंने बंद कर दिया तो इतना सा आ रहा है, और दीपक जला लेगी तो थोड़ा उजाला भी हो जाएगा। आता ही होगा, खुद डरेगी और मेरे को भी डराएगी। और अब शकुंतला और उसकी बहू इंतजार में लग जाते हैं कि कब बेटा आए और उसकी हालचाल पूछे। और सबसे ज़्यादा चिंता तो इस बात की होती है कि उस बैग में क्या है जो राजेश ने हमें बताया ही नहीं। बेटा राजेश, तू आ गया। तू सोच नहीं सकता कि मुझे कितनी ज्यादा खुशी हो रही है। तो ठीक है ना बेटा, तो ठीक है ना? जी आप तो बिल्कुल भीगे ही नहीं। आपने छाता लिया था क्या? और आपके हाथ में छाता भी नहीं दिख रहा है, बताइए ना। माँ माँ, मुझे ये खजाने का बैग मिला है और ये बैग पूरा खजाने से भरा हुआ है। ये मुझे रास्ते में पड़ा हुआ मिला और मैं सोचा इसको घर पे ले चलूँ। क्या पता किसी की ये बहुत ही ज्यादा कीमती वस्तु हो। तो मैं जब उसको खोल के देखा तो इसमें मुझे पूरा पूरा खजाना मिला। और फिर मैं इसको घर पे ले आया और मेरा इरादा है कि इसको मैं पुलिस में दे दूंगा। फिर जिसका भी होगा पुलिस इसको उसको लौटा देंगे। और वैसे भी जिसका होगा वो बहुत ज़्यादा चिंता में पड़ गया होगा कि उसका बैग कहाँ पे चला गया। और उसमें बहुत ज़्यादा कीमती वस्तु जो है सोना है। सोना, पूरा सोने में सोना भरा हुआ है पूरे बैग में। अरे हाँ हाँ, आपकी सोच तो बहुत अच्छी है। आखिर बेटा किसका है? बेटा तो मेरा है ना। और मेरा बेटा हीरा है। हीरा तो सोने की क्या आवश्यकता है। और बेटा तो सही सोच कर रहा है। जब तो सोचेगा वही तो रिंकू पे भी असर पड़ेगा ना। और अब राजेश जमीन पर बैठ जाता है थैले को लेकर के, सोना जो दिखाना था उसे अपने परिवार को। फिर माँ शकुंतला बैठ जाती है और फिर धीरे से बहू सुमित्रा भी बैठ जाती है। सबके अंदर बहुत उत्सुकता थी सोने को देखकर। अब देखते हैं बैग से सोना निकलता है या फिर कुछ और अब शकुंतला के अंदर इतनी ज़्यादा उत्सुकता होती है क्योंकि बैठा ही नहीं जाता। वो खड़े होकर पूछती है, अरे बेटा राजेश, तो दिखाएगा भी? तो बड़ा बहुत लेट कर रहा है बेटा, दिखाना दिखाना बेटा, दिखा। और अब इतनी बड़ी सोने की थैली को देख करके सुमित्रा और शकुंतला दादी के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो देख के घुटने पर बैठ जाती हैं और फिर सुमित्रा भी बैठ जाती है और इन दोनों की आंखें फटे की फटे रह गई। अरे इतने सोने को देखकर लालच तो आई गई, लेकिन महान वो होता है जो अपनी लालच पे कंट्रोल कर लेता है और अपनी लालच पे कंट्रोल कर दूसरों का सामान लौटा देता है। ये जिसकी भी थैली होगी वो कितना ज़्यादा परेशान होगा ना माँ जी, वो ढूंढता होगा इधर उधर। और अब हम इसे लौटा करके उसकी परेशानी को दूर कर देंगे। हाँ बहू, हम इसे लौटा देंगे, वरना जो भी अगर थोड़ा भी कोई बुरा काम होगा तो हमारे मन में यही रहेगा कि जो हमने पैसे सोने जो नहीं लौटाए इसी की वजह से हो रहा है, इसीलिए हम इसको लौटा देंगे। और अब राजेश पुलिस स्टेशन जा करके उस सोने से भरी थैली को पुलिस को दे करके घर पे आ जाता है। मैं उस सोने से भरी थैली को पुलिस सर को दे आया और उन्होंने इस बात पर मुझे शाबाशी भी दी कि मैं सोने से भरी थैली को पाकर भी इतना नेक काम कर रहा हूँ। मुझे इस बात पर गर्व हो रहा है। गर्व तो होगा ही, काम ही इतना अच्छा किया है आपने। आज बेटा मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुझे अपनी परवरिश पर गर्व हो रहा है कि मैंने इतना शानदार और इतना अच्छा बेटे को जन्म दिया है। और हाँ, बस यही उम्मीद है तू रिंकू को भी ऐसे ही संस्कार दे। क्यों ना रिंकू बेटा, तू पापा जैसा ईमानदार बनेगा ना बेटा। हाँ हाँ दादी जी, मैं बहुत ज़्यादा अच्छा पोता बनूंगा, बहुत ज़्यादा अच्छा बेटा बनूंगा। बट मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि इतनी बड़ी थैली जब हमको मिली थी तो उसमें एक आध दो निकाल लिए होते। हम पूरी की पूरी थैली पुलिस सर को क्यों दे आए? और हाँ बेटा, ये हमने जो नेक काम किया है ना, इसका हमें ज़रूर अच्छा फल मिलेगा। अगर हम कोई चोरी करते हैं, कोई भी बुरा काम करते हैं तो उसका हमें बुरा फल मिलता है। इसका हमें अच्छा फल थोड़ा देर में ही क्यों ना मिले, लेकिन मिलेगा ज़रूर। हाँ हाँ रिंकू बेटा, हर एक चीज़ की अच्छाई फल मिलती है।
और हाँ, तू बहुत जल्दबाजी करता है चीज़ों को समझने के लिए, थोड़ा समय के लिए भी छोड़ दिया कर बेटा। और अब इतनी ही देर में पुलिस सर तो खजाना लेकर के आ जाते हैं और कहते हैं, अरे आपने बहुत नेक काम किया है, ये खजाना आपका है। हमने पूरे जगह ढूंढ लिया, ये खजाना किसी का भी नहीं है। इसमें से आधे से ज़्यादा हमने सरकारी काम के लिए रख लिया है और इतना आपके लिए है। आपने बहुत नेक काम किया है। और अब पुलिस सर खजाना दे देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और जाते जाते एक चेतावनी भी दे करके जाते हैं कि ये जो खजाना हमने आपको दिया है वो आप अपने अच्छे कामों के लिए लगाइएगा, किसी भी बुरे कामों के लिए नहीं लगाइएगा। और जितना भी आपको ऐसी चीज़ें मिले उसे ज़रूर सरकारी चीज़ों में लगाएं। अरे हाँ मेरे छोटे से प्यारे दोस्तों और मेरे छोटे छोटे भाइयों बहनों, अगर आपको ये छोटू की कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए मज़ेदार कहानियाँ लेकर आती रहूँगी। जो भी कमी लगी हो उसे आप कमेंट में बताओ। और हाँ, इससे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली है। पहला कि कभी भी हमें बुराई नहीं फैलानी चाहिए। दूसरा कि हमें ईमानदार व्यक्ति बनना चाहिए। तीसरा हमें बड़ों की बातें मानना चाहिए, जो कि रिंकू ने अपनी दादी की बात को समझी और आगे कुछ नहीं बोला। बातों को समझ करके हमें जितना भी खुद से मदद करे वो दूसरों के लिए करना चाहिए। जैसा कि राजेश अब उन पैसों से गरीबों की मदद करेगा और अपने घर का थोड़ा खर्चा चलाएगा। और हाँ, और सबसे ज़रूरी बात, आप इन बातों को अपने जीवन में अपनाइए, अपने माता पिता को खुश रखिए।